फ्रेंड्स, तो चलिए दिसंबर महीने के मंथली करंट अफेयर टॉप 100 करंट अफेयर के सीरीज में नेक्स्ट चलते हैं 51 से। पिछले सेशन में हमने जूम इतना सही है, पिछला सेशन में हमने 50 तक किया था। इसमें चलते हैं 51 से 75 तक चलेंगे। ठीक है, चलिए चलें टॉपिक पे। 51, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विशेष बल का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 21 नवंबर 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ? मतलब भारत और यूएसए के बीच कौन सा विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज, ठीक है, वज्र प्रहार कहाँ पर? 14वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ। इसका पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? प्रथम संस्करण वज्र प्रहार का, ये संयुक्त विशेष बल का कब शुरू हुआ? 2010 में शुरू हुआ था पहला संस्करण, और ये 14वां संस्करण अब है मेघालय में नवंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। आप यदि डिटेल देखना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा की गई हालिया लॉन्च या घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। ऑप्शन बी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन की कमी वाले फोलियो को फ्रीज करने की आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा की। ऑप्शन सी क्या है? यूनिफी कैपिटल ने घोषणा की कि उसे म्यूचुअल फंड हाउस स्थापित करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुरस्कार से है। कौन सा पुरस्कार है? जेसीबी पुरस्कार। पेरुमल मुरुगन द्वारा मूल रूप से तमिल में आलंदा पाची के रूप में लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जिसे नवंबर 2023 में साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता है। ठीक है, मूल रूप से तमिल में यह किताब लिखा गया है आलंदा पाची। तो ये फायरबर्ड पुस्तक का नाम मूल रूप से ये क्या है? तमिल में है, उसका नाम है आलंदा पाची, लेकिन जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है इंग्लिश में, इंग्लिश अनुवाद को ही मिलता है ये, तो इंग्लिश अनुवाद जो है उसका क्या नाम है? फायर बर्ड। पेरुमल मुरुगन द्वारा लिखा गया है फायर बर्ड, मूल रूप से तमिल में है, अंग्रेजी में वो है क्या? फायर बर्ड। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद मिलता है, 25 लाख रुपए नगद दिया जाता है। ठीक है, और एक भारतीय लेखक को उपन्यास के मिलता है, भारतीय लेखक के मिलता है। ठीक है, कोई विशेष उपन्यास के मामले में वैश्विक निर्माण उपकरण निर्माता जेसीबी जानते हैं, कंपनी है जो वैश्विक उपकरण निर्माता है, वो 2018 में पहला बार यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, 2018 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर, जैसे सभी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट राज्य के लिए भी स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। वो कौन है? सौरव गांगुली। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरव गांगुली, क्रिकेटर हैं, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अक्टूबर 2023 में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? यहाँ पे गलत आपको चूज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू डिजिटल यूनिवर्स के विषय के साथ नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच IMC 2023 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। ऑप्शन बी क्या है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम
लिमिटेड ने IMC 2023 के दौरान भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की। ऑप्शन सी क्या है? भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल ने IMC 2023 में उपग्रह संचार में एक महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की। तो इसमें से कौन सा आपको क्या बताना था? गलत ऑप्शन चूज करना था। तो ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन क्या है? गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। नवंबर 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट 15B के भारतीय नौसेना जहाज के कौन से स्वदेशी निर्माणाधीन जो है निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का शिखर अनावरण किया। ठीक है, 15B एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत क्या बनाया जा रहा है? स्वदेशी मिसाइल बनाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। उसी के तहत किसका अनावरण किया गया? कौन सा मिसाइल का? तो INS सूरत जहाज है, INS सूरत जहाज है। ठीक है, नौसेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23 के 5वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, नवंबर 2023 में एक पैरामीटर IFSI रैंक में सुधार को शामिल करने के साथ 20 में से 19 बड़े राज्यों ने 2019 से अपने 2023 स्कोर में गिरावट दर्ज की। ऑप्शन बी क्या है? 20 में से 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2022-23 में कम SFI दर्ज किया। ठीक है, और सी क्या है? उत्तर प्रदेश ने SFSI स्कोर में सबसे भारी गिरावट दर्ज की। 2019 में 100 में से 74 से बढ़कर 2023 में 45 हो गई। इसके बाद बिहार का स्थान है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ए एवं बी सही है। ए एवं बी सही है। सी गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र ने SFSI स्कोर में सबसे भारी गिरावट दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। नवंबर 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने स्वचालित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए भारत का पहला AI संचालित समाधान कृषि 2424 लॉन्च किया। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से किस कंपनी या गैर लाभकारी संस्था ने कृषि 24x7 विकसित किया है? बाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका उत्तर होगा, उसने किया है। ठीक है, बाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नवंबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? क्या है ऑप्शन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, CCI ने भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक्सा इंडिया होल्डिंग्स से 49% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। ठीक है, जिसे बालिक में इसकी कुल हिस्सेदारी 100% हो गई और बालिक एकमात्र नियंत्रण का अधिग्रहण हो गया। CCI ने भारतीय इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा सोसाइटी ब्यूजान एक्सा की सहायक कंपनी है से भारतीय रियल्टी लिमिटेड की 40 शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, जिससे BMSL में इसकी कुल हिस्सेदारी 100% हो जाएगी और BMSL के एकमात्र नियंत्रण का अधिकार होगा। इसी तरह से सी ऑप्शन है, CCI ने ब्रुक ग्रेंज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से आलोक लोहिया द्वारा इंडोरामा सिंथेटिक लिमिटेड के 20.51% इक्विटी शेयर के अधिग्रहण और आलोक लोहिया द्वारा IRSL के 20.51 इक्विटी शेयर को उर्मिला लोहिया को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी।
ए एवं सी सही है, ए एवं सी सही है, इसमें बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर से नवंबर 23 तक आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डेट्स चेस ग्रैंड स्विस 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित संतोषी गुजराती ने ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं को हराकर फीडे ग्रैंड स्विस 2023 का तीसरा संस्करण जीता। ऑप्शन बी क्या है? इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक यूक्रेन को हराकर क्या है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस वीमेंस ग्रैंड स्विस 2023 का दूसरा संस्करण जीता। ऑप्शन सी क्या है? इस जीत के साथ विदित गुजराती ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है और आर प्रागनंदन के बाद इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो कौन सा सही है आपको इसमें चूज करना था? कौन सा सही है? तीनों ऑप्शन सही है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, नवंबर 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची झारखंड में आयोजित किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का 7वां संस्करण जीता? महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का 7वां संस्करण भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है, लेकिन किस देश को हराया है ये आपको बताना है। तो जापान। जापान की राजधानी कहाँ है बताइए? जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा देखिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बुलेट ट्रेन, जो पहला बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद प्रस्तावित है, इसी साल बनने की उसकी टारगेट भी था, मुंबई अहमदाबाद, ठीक है, बुलेट ट्रेन। तो ये बुलेट ट्रेन का फंडिंग जो है 0.1% ब्याज पे जापान के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, जापान के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, इसलिए मुद्रा को याद रखना भी जरूरी हो जाता है। चलिए, कौन जीता है महिला में? भारत ने एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेड सैंडर्स लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय खुफिया संपर्क कार्यालयों एशिया प्रशांत और क्षेत्रीय खुफिया संपर्क कार्यालय मध्य पूर्व के सहयोग से भारतीय सीमा शुल्क द्वारा कौन सा ऑपरेशन के चौथी चरण चलाया जा रहा है? कौन सी ऑपरेशन के? तो ऑपरेशन शेष। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आ गया कि हाल ही में समाचारों में ऑपरेशन शेष देखा गया था या किस लिए था, तो मान लीजिए ऑप्शन में आ गया कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, इसी तरह के ऑप्शन बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये किसी तरह से मानव आपदा राहत से संबंधित ऑपरेशन नहीं है। ये क्या है? अवैध व्यापार लकड़ी के, रेड सैंडर्स लकड़ी के अवैध व्यापार से संबंधित है ऑपरेशन शेष, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2023 में आयोजित दुनिया के पहले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, पहला है, ठीक है, पहला है या वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कौन सा है? पहला है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जब भी कुछ होता है तो उस पर थोड़ा केयर करना होता है। तो सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो हुआ है के संबंध में कौन सा बिंदु सही है ये आपको बताना है। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 1 नवंबर से 2 नवंबर 2023 को बकिंघम शायर यूके में है के बैलेचले पार्क में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ऑप्शन बी क्या है? भारत सहित 28 देशों के प्रतिनिधियों ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ब्लेचली घोषणा, कौन सी घोषणा? ब्लेचली घोषणा के रूप में जाना जाता है, और आर्टिफिशियल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने का वचन दिया है। देखिए, जब भी कोई नया विज्ञान होता है तो पता है कि विज्ञान ही विनाश भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सभी चीज़ में यूज हो रहे हैं।
तो इसका सदुपयोग हो, इसके लिए ये सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग हुआ तो मोबाइल से बहुत लोग के खाते से, अकाउंट से पैसे भी गायब होने लगे। ठीक है, तो जब भी कोई होता है तो उसके लिए सुरक्षा भी जरूरी है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो ये सुरक्षा शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। ठीक है, तो क्या है, ब्लेचली घोषणा के रूप में जाना जाएगा। और ऑप्शन सी क्या है, शिखर सम्मेलन के दौरान यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सनक भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, नए प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जांच, मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए यूके में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान लॉन्च किया। तो इसमें कौन सही है, तीनों सही है। ठीक है, तो जब भी कहीं आएगा एग्जाम में, ब्लेचली घोषणा किससे संबंधित है। ठीक है, मान लीजिए आ गया पर्यावरण से, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके आप बाकी इधर पढ़ सकते हैं। 28 देश इसमें भाग लिए थे, भारत सहित, US, चीन, यूरोपीय संघ सहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, क्या है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्लेटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है। तो इंडस इंड बैंक। आप बताइएगा NPCI की स्थापना कब हुई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे पहले मैंने कई बार बताया है। चलिए नेक्स्ट 65, नवंबर 2023 में घोषित अर्थशॉट पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ऑप्शन ए, प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम ने अर्थशॉट पुरस्कार के तीसरे संस्करण के 5 विजेताओं की घोषणा की। ऑप्शन बी, 5 विजेताओं में से भारतीय सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम साइंस फॉर सोसाइटी टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत अर्थशॉट पुरस्कार 2023 जीता। ऑप्शन सी क्या है, भारतीय अमेरिकी अदिति मूर्ति द्वारा स्थापित भूमित्र ने फिक्स आवर क्लाइमेट श्रेणी के तहत अर्थशॉट पुरस्कार 2023 जीता। तो तीनों ऑप्शन सही है, देख लीजिए, इस सूची को पॉज करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली। CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कब हुआ था, कानून लागू बताइएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था बताइएगा। उसी के तहत मुख्य सूचना आयुक्त भी आते हैं। ठीक है, RTI का मुख्य जवाबदेही किस पे है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पे ही। तो अभी कौन है, किसने शपथ लिया, हीरालाल सामरिया ने, हीरालाल सामरिया। आप बताइएगा कमेंट में RTI अधिनियम कब लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, किस देश ने हाल ही में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो नीदरलैंड ने। ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी प्रोडक्ट में सहयोग करने के लिए, चाहे दवा हो या कोई औजार हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट 68, नवंबर 2023 में प्रस्तुत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए भारत का पहला समर्पित अवार्ड शो, भारत का पहला है, ये भी ध्यान रखिएगा, समर्पित अवार्ड शो इको वॉरियर्स अवार्ड्स 2023। क्या नाम है, इको वॉरियर्स अवार्ड्स 2023, ये पहली बार किया गया। ठीक है, इको वॉरियर्स अवार्ड 2023, इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ए, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले असाधारण व्यक्तियों और पहलों को, ठीक है, सम्मानित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 वितरित किए गए, भूपेंद्र यादव द्वारा। ठीक है, अभी क्या है, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ऑप्शन बी क्या है, इको वॉरियर्स अवार्ड 2023 का आयोजन इंडियन मास्टर माइंड और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ऑप्शन सी क्या है, अवार्ड्स को वन्य जीव संरक्षण सहित
5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। डॉक्टर मोहन राम ने गुजरात के गिर वन में वन्य जीव संरक्षण में अपना काम करने के लिए वन्य जीव संरक्षण के तहत अवार्ड प्राप्त किया। तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो ये डॉक्टर मोहन राम को याद रखिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सुरक्षा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। पंकज त्रिपाठी अभिनेता हैं, ठीक है, अभिनेता हैं ये पंकज त्रिपाठी। अभी बताया था यूपीआई और एनपीसीआई संबंधित है, तो आपको हमने पूछा था एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है कि नहीं, यदि नहीं लिखा है तो अभी भी लिख दीजिए आप, और नहीं पता है तो गूगल सर्च कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 23 में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो खाद्य प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन बी क्या है, मानव एक रोबोट या खाद्य प्रसंस्करण रोबोट WFI 2023 का शुभांकर है। ऑप्शन सी क्या है, उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को समर्थन देने के लिए 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी की सहायता की घोषणा की। तो ऑप्शन ए एवं सी इसमें क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन बी गलत है। ये दूसरा संस्करण है, ठीक है। तो फिर पहला संस्करण कब हुआ था। वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण 2017 में हुआ था, 2017 में, ठीक है। इसमें इटली जो देश है मेन फोकस कंट्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71। नवंबर 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता है कब बना था, बताइए। 2015 में बना था। ये क्या है, एक तरह से सौर ऊर्जा को यूटिलाइज करने के लिए, उपयोग करने के लिए एक संगठन है, ठीक है। इसमें 120 प्लस कंट्री हैं। कौन से देश के कंट्री हैं अधिकतर, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच के जो भी देश आते हैं। कर्क रेखा ऊपर में हो गया और मकर रेखा बीच में 0 डिग्री और 23 डिग्री नीचे जो है वो विषुवत रेखा। तो एक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने कंट्री आते हैं वो इसमें शामिल है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का ज़्यादा प्रकाश सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके ऊपर कम हो जाता है, नीचे फिर कम हो जाता है। तो 120 प्लस इसमें कंट्री इसके सदस्य हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से इसकी पहले हेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, गुरुग्राम भारत में ही है। गुरुग्राम हरियाणा भारत में ही है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अधिकतर जो है इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे वो यूनाइटेड नेशन कुछ भी हो, तो सारे हेडक्वार्टर अधिकतर आपको अदर कंट्री में देखेंगे। ये आपको भारत में, क्योंकि भारत में अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश भारत में अच्छा खासा प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत सोच विचार कर हेडक्वार्टर भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है। तो ये बैठक के संबंध में आपको बताना है कौन सा बिंदु सही है। नवंबर 2023 में इसका बैठक हुआ था। भारत ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा की मेजबानी की। दिल्ली में भारत मंडपम बना है, देखिए उसमें, ठीक है। तो ISA ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को $35 मिलियन का पूंजी योगदान प्राप्त किया। ऑप्शन सी क्या है, पेरू आधिकारिक तौर पर अपने 97 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। आधिकारिक तौर पर पेरू 97वां सदस्य बना, आधिकारिक तौर पर 120 शामिल हैं अभी जो इसमें, बाकी आधिकारिक तौर पर अपने आप को घोषणा करेंगे इसमें शामिल होने के। तो कौन सा है, पेरू 97 है, आपको इसमें सही बताना है ये। तो ए बी सही है, सी गलत है, सी गलत है। पेरू नहीं,
चिली बना है आधिकारिक तौर पर, खुद को शामिल किया है इसमें। और क्या हुआ 95 95वां, पेरू नहीं चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 नवंबर 2023 में जारी QS यानी क्वार्टरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2023 के संबंध में 24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। 2023 रैंकिंग में भारत में 118 विश्वविद्यालय हैं और चीन 133 और जापान 96 को पीछे छोड़ते हुए एशिया की उच्च शिक्षा प्रणाली में सबसे अधिक है। बी पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन ने QS एशिया रैंकिंग 2024 में पहला स्थान बरकरार रखा। ऑप्शन सी क्या है, मुंबई महाराष्ट्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे जो है ने एशिया रैंकिंग में 40वें स्थान के साथ भारत में शीर्ष हासिल किया। तो तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशिता सूचकांक के अनुसार भारत सूचकांक में 129 देशों में से केवां नंबर पे है और कौन सा देश जो है लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पे रहा है। तो भारत 117 नंबर पे है और न्यूजीलैंड लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पे है। ठीक है, समावेशिता सूचकांक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कौन सी कंपनी हाल ही में AVTR 1922 नामक इन हाउस तरलीकृत प्राकृतिक गैस एक प्रकार का ईंधन है इंजन का अनावरण करने वाली भारतीय मूल की उपकरण निर्माता बन गई। तो अशोक लेलैंड का ट्रक गाड़ी आप काफ़ी देखते होंगे। ठीक है, गाड़ी काफ़ी आती है अशोक लेलैंड की। ठीक है, तो वही कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। अगला सेशन में देखेंगे 75 से 100 तक और इस तरह से मेरा टॉप मंथली करेंट अफेयर के 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो चलिए 75 क्या है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में हाथ से पकड़ने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ईगला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति और उत्पादन के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा देश है, रूस है। रूस हमारा वही पुराना कंट्री, पहले USSR होता था। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक सेशन को एंजॉय किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।